हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ मिस्टर चंद जैसे ही सैनजिंग की आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी से सैनजिंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सैनजिंग कहता है, क्या तुमने अपने परिवार से किसी को जाकर सू फैमिली से मदद मांगने को नहीं कहा था। फिर मिस्टर चंद कहता है, हाँ मैंने मदद के लिए भेजा था लेकिन तुमसे नहीं। फिर सैनजिंग कहता है, ओह ऐसी छोटी मोटी मामलों के बारे में फ़िक्र मत करो, इसके बजाय तुम अपनी पत्नी पर ध्यान दो। अगर तुमने इस ब्रेसलेट को नहीं फेंका तो ये बहुत देर हो जाएगा। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी यहाँ पर मिस्टर चैन का बेटा आता है और कहता है, ये ब्रेसलेट दक्षिण बुद्धा टेम्पल का एक आशीर्वाद वस्तु है, तुम इसे कैसे फेंक सकते हो। और मिस्टर चंद अपने बेटे की बात सुनकर सैनजिंग से कहते हैं, क्या तुमने इसे सुना, दक्षिण बुद्धा टेम्पल यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर क्या कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुझे चोट पहुँचा सकता है। फिर सैनजिंग मिस्टर चेन के बेटे से कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच बता दो। फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है, मैंने इसे दक्षिण बुद्धा टेम्पल से लाया है, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर सैनजिंग कहता है, ठीक है, अब जबकि तुमने ये कह दिया है तो मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर तुम मुझसे दोबारा मदद मांगोगे तो तुम्हें अपना बात रखना होगा। दोस्तों, सैनजिंग ने जो अभी कहा शायद से इसका मतलब ये है कि मिस्टर चैन अगर सैनजिंग से दोबारा मदद मांगेगा तो सैनजिंग मिस्टर चैन को जो भी करने के लिए कहेगा तो मिस्टर चैन को सैनजिंग की बात रखना होगा। इधर ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दिया गया, इसलिए मुझे यही लगता है। फिर मिस्टर चैन कहता है, बदकिस्मती की बात यह है कि शायद तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा घर नॉर्मल हो जाएगा। और मिस्टर चैन का बेटा कहता है, तुम्हें अपने टैलेंट पर इतना ज़्यादा घमंड है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। इतना कहते ही है कि तभी कोई शख्स कहता है, फेंगशुई मास्टर बाइकन यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे ही मिस्टर चैन और उनका बेटा ये सुनते हैं तो जल्दी से ये दोनों मास्टर बाइकन के पास चले जाते हैं। और मिस्टर चैन बाइकन से कहता है, मास्टर बाई आखिरकार आप यहाँ आ गए। और मिस्टर चैन का बेटा कहता है, मास्टर मेरे साथ आइए, मेरी मदर वहाँ पर है। फिर बाइकन इन्हें कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी बाइकन का ध्यान हमारे सैनजिंग के ऊपर जाता है, तो वो इन्हें नज़रअंदाज करके हमारे सैनजिंग के पास जाता है और कहता है, मास्टर चैन आप भी यहाँ पर है। और सैनजिंग के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, क्या उनकी हालत बुरी है, अगर आप उन्हें नहीं बचा सकते तो मुझे डर है कि मैं भी नहीं कर सकता। फिर सैनजिंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है क्योंकि ये बाप बेटे मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ये मुझे देखने नहीं दे रहे और ये दोनों मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर बाइकन हमारी सैनजिंग की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है, ये लोग पागल है क्या। इसके बाद बाइकन सैनजिंग के साथ अपनी बातें पूरी करने के बाद मिस्टर चैन के पत्नी की तरफ जाते हुए अपने बैग से कुछ निकालता है और कहता है, मैं कोशिश करूँगा उन्हें ठीक करने की। और मिस्टर चैन के पत्नी के पास पहुंचकर किसी मंत्र का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से मिस्टर चैन की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया था उन जंजीरों को तोड़ देती है और अपने बॉडी से बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज़ कर रही होती है, जिस वजह से मास्टर बाइकन वहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे होते। और वो पीछे हटते हुए कहता है, ये सही नहीं है, मुझे डर है कि तुम्हारी पत्नी किसी साया का शिकार हो रही है, लेकिन मैं अपने तावीज़ स्किल्स के साथ उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर मिस्टर चैन बाइकन के पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या अगर मेरे पत्नी के साथ कुछ होता है तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर बाइकन सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मास्टर सन मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो मेरी जगह होते तो वो आपकी पत्नी को ठीक करने में सक्षम होते। फिर मिस्टर चैन बाइकन को साइड में फेंक देते और सैनजिंग के पास जाकर कहते हैं, सैनजिंग नहीं नहीं मास्टर सैनजिंग प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लीजिए। फिर सैनजिंग कहता है, क्या तुम ये नहीं कहते कि तुम पूरे शहर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगे। फिर मिस्टर चैन सैनजिंग की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है। और सैनजिंग से कहता है, हम इसे पैसे से हल क्यों नहीं करते हैं, मैं इसके तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, 50 मिलियन इसके लिए काफ़ी है। और हमारा सैनजिंग ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, इसमें बहुत सारे जीरो है, लेकिन जब आप इन्हें ख़त्म कर देते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसे जीरो की तरह लंबे समय तक इस्तेमाल करना बेहतर है। और अगर आप उस अलमारी में रखी चीज़ को हासिल कर सकते हैं तो शायद इसकी कीमत पैसे से ज़्यादा है। दोस्तों, राइटर ने यहाँ पर यही लिखा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए जो कुछ लिखा था वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर सैनजिंग ये सब सोचने के बाद मिस्टर चंद से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं खुद को इतना चोट पहुँचा लेता हूँ कि इसकी भरपाई करने के लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेनी पड़ती है। इसलिए जब तक आप इतना कहते ही है कि तभी मिस्टर चंद कहता है, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार है तो आप मेरी अलमारी में रखी सारी जड़ी बूटियाँ रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये सुनता है तो तुरंत मान जाता है और कहता है, मुझे ये सौदा मंजूर है। और मिस्टर चैन हमारी सैनजिंग की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मास्टर चैन। फिर सैनजिंग कहता है, मुझे ये दो। लेकिन मिस्टर चैन को हमारी सैनजिंग की बात समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कि सैनजिंग जड़ी बूटियाँ अभी मांग रहा है, इसलिए वो कहते अभी।
फिर सैनजिंग गुस्से से कहता है मेरा मतलब है तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे दो, और मिस्टर चेन घबराते हुए अपने ब्रेसलेट को आगे की तरफ करते हैं और कहता है ओह ये लो। फिर सैनजिंग इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे तबाह करने की कोशिश करने लगता है और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन एक बार तुम मेरे हाथ में आ गए तो फिर तुम्हारे यहाँ बचे रहने का कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहने के साथ ही हमारा सैनजिंग इस ब्रेसलेट को तबाह कर देता है, और जैसे ही ये ब्रेसलेट तबाह हो जाता है तो मिस्टर चेन की पत्नी ठीक हो जाती है, लेकिन वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मिस्टर चेन अपने पत्नी की तरफ जाने लगते हैं और बाइकन यहाँ सैनजिंग की तारीफ़ करने लगता है और कहता है मास्टर चेन आप मास्टर कहलाने के काबिल हो। लेकिन सैनजिंग इसकी बात पर ध्यान न देकर इधर उधर देखने लगता है और कहता है मिस्टर चेन का बदकिस्मत बेटा कहाँ चला गया। और थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद हमारे सैनजिंग को वो दिख जाता है और कहता है वो वहाँ है। फिर मिस्टर चेन का बेटा घबराते हुए कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और वहाँ से भागने लगता है। और सैनजिंग उसे यहाँ से भागता देखकर उससे कहता है भागो मत। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी तेजरफेस मिस्टर चेन के बेटे को पकड़ लेता है और उसे उठाकर सैनजिंग के पास आता है और कहता है मिस्टर चेन अब हमें क्या करना चाहिए। फिर सैनजिंग कहता है यहाँ बात करना उचित नहीं है, चलो पहले मेरे घर वापस चलते हैं और फिर हमारे बातचीत को जारी रखते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सैनजिंग के लॉन्गजॉन माउंटेन के बंगले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेजरफेस मिस्टर चेन के बेटे को मार मार कर उसका आलू का भरता बना दिया होता है और उससे कहता है तुम चूजे जो कुछ जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो। फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है अच्छा ठीक है, और मुझे मत मारो, तुमने पहले ही मेरा मार मार कर आलू का भरता बना दिया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और हमारा सैनजिंग एक कुर्सी पे बैठकर आराम से इन लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में तेजरफेस के बारे में सोच रहा होता है और कहता है तेजरफेस इन चीज़ों में मेरी मदद करना क्यों चाहता है और वो मुझे फॉलो करना क्यों चाहता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेजरफेस सैनजिंग से कहता है ब्रदर चेन मैं आज से तुम्हें फॉलो करूंगा। फिर सैनजिंग कहता है तुम जानते हो मुझे यहाँ सैलरी नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा। फिर तेजरफेस कहता है कोई चिंता की बात नहीं, जब तक यहाँ टेबल पर खाना रहेगा तब तक तेजरफेस यहाँ रहेगा। इसके बाद हमें मिस्टर चेन के बेटे को दिखाया जाता है, जो हमारे सैनजिंग को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहता है ये 1 महीने पहले की बात है, जब मैं नानपो टेम्पल पर धूप चढ़ा रहा था और तभी मैं किसी से मिला। फिर सैनजिंग इसकी बात काटते हुए कहता है तुम्हें इस पर कुछ और सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ें सिर्फ नीले रंग से बाहर नहीं आता है, तुम जानते हो। फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है ये इस पूरे कंट्री में नंबर 1 टेम्पल है, किसने सोचा होगा वहाँ ठग होंगे, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बचाव नहीं है। मेरा फैमिली बिजनेस इस लेवल पर पहुंचने के साथ ये कहना असंभव है कि हमने किसी को नाराज़ नहीं किया है, इसलिए मैं जिनको नहीं जानता कि वो कहां से है या फिर उनका मकसद क्या है, उन लोगों के दिए हुए किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। इसलिए मैंने उस शख्स के साथ कई बार खाना खाया और पता चला कि ये ब्रेसलेट उसे एक मास्टर ने दिया था और वो खुद ऐसा ही एक ब्रेसलेट पहना था। उसने इसे सिर्फ एक अच्छा काम करने और अपने वंशजों के लिए कुछ अच्छे कर्म बनाने के लिए मुझे दिया था। और बाद में जब मैंने उससे उस मास्टर के बारे में लगातार पूछताछ की तो आखिरकार उसने उस मास्टर का पता बता दिया। वो मास्टर जुआनमिंग मेंशन से बीन सिटी के सबसे बड़े सेक्ट में से एक। हालांकि वे अपरंपरागत कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी कई कामयाब शख्स उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों सैनजिंग ने जो अभी कहा अपरंपरागत कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब मुझे जितना समझ में आया वो ये है कि ये लोग पुराने तरीके को इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन नहीं करते, बल्कि खुद ही एक नया यूनिक तरीके से अपना कल्टीवेशन करते। वो तरीका सही भी हो सकता है या फिर गलत, मुझे जितना लगता है वो गलत तरीका है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, यहाँ पर इस बारे में खुलकर बात नहीं किया गया, इसलिए मुझे भी ये गलत लग रहा है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा जवाब सही है कि गलत। फिर सैनजिंग कहता है हर कोई जानता है कि वो अपरंपरागत कल्टीवेशन सेक्ट है और तुम अब भी उसमें शामिल होने की हिम्मत करते हो। फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है क्या तुम जानते हो राइटियस सेक्ट हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे जब हमें मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए तो क्या हुआ अगर ये अपरंपरागत कल्टीवेशन सेक्ट है, जब तक हम उससे हाथ मिलाकर पैसे कमा सकते हैं तो कुछ कीमत चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।